हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में एमएड एंट्रेंस 2023 के आंसर की आज हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। ये जो आप एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देख रहे हैं, ये आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आपका कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएड एंट्रेंस 2023 की एग्जैक्ट आंसर की यानी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि सभी क्वेश्चंस का सही और सटीक आंसर यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो यहाँ पर जरूर पढ़ने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उनमें यहाँ पर जरूर लिखी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कुल 100 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के अनिवार्य हैं और उनके अंक भी समान है। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इन्होंने पहले ही लिख दिया है। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जाम पेपर में दिए हुए वो हमें पढ़ने यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सभी 100 क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर आंसर की इसकी अपलोड कर रहे हैं। विद्यापीठ वाराणसी का एमएड एंट्रेंस 2023। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन और उनके आंसर्स। पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएड एंट्रेंस 2023 के पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन इसमें आया है, टीएटी आधारित है। टीएटी इज बेस्ड ऑन समाजमिति, प्रक्षेपण विधि, चित्र विधि, प्रविधि यानी सोशियोमेट्री, प्रोजेक्टिव टेक्निक, पिक्चर टेक्निक या फिर स्टोरी टेक्निक। तो दोस्तों इसका आंसर आपका बी सही होगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक यानी प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतम स्तर माना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको ऐसे करा रखा है। ठीक है, तो विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गिने, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या फिर नियम अधिगम, सिग्नल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या फिर रूल लर्निंग। तो गिने के अनुसार सबसे उच्चतम स्तर जो है, हाईएस्ट लेवल है, वो माना जाता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लोएस्ट जो लेवल है वो है आपका सिग्नल लर्निंग, तो यहाँ पर आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अपनी मैराथन और जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यवहारवाद का जनक कौन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आया है और कई बार हमने कराया है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म का जहाँ भी नाम आता है जो वो जे.बी. वॉटसन है उनका नाम आता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने क्वेश्चंस आप यहाँ पर मैच करते चलिए, जो अभी आपने यहाँ पर आंसर टिक किए हैं और हम जो यहाँ पर आंसर टिक करा रहे हैं। उम्मीद ये है कि सभी क्वेश्चन को हम ठीक यहाँ पर टिक कराएंगे। एक दो क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी डाउट में छोड़ देती है और बाद में उनका आंसर जो आपकी आंसर की आती है, जो आपकी संशोधित आंसर की आती है, उसमें फिर उनके आंसर दिए जाते हैं। तो 3 का ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिपस भावना ग्रंथि संबंधित है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू, ऑडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। लड़कों से, लड़कियों से, सभी बच्चों से या इनमें से कोई नहीं, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ऑल चिल्ड्रन या नन ऑफ दिस। तो ऑडिपस की यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो ऑडिपस जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो होती है बॉयज़ में, यानी कि लड़कों में जो माँ के प्रति प्रेम होता है वो ऑडिपस ग्रंथि के कारण ही होता है, और लड़कियों में जो पिता के प्रति प्रेम होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रा ग्रंथि के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये जो दोस्तों पेपर हमें भेजा है, ये भेजा है दीक्षा तिवारी ने। तो सबसे पहले दीक्षा तिवारी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद कि आपने, किसी भी स्टूडेंट ने पेपर नहीं भेजा, इसलिए ये थोड़ा सा पेपर जो है आगे पीछे हो गया है PDF बनाने में, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप ओनली क्वेश्चन पर ध्यान दें। तो ये पेपर हमको भेजा है दीक्षा तिवारी ने। ठीक है, तो सबसे पहले इनका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाषा विकास का नियंत्रण सामान्यतः कौन करता है। हु यूजुअली कंट्रोल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरिबेलम या फिर कॉर्पस कोलोसम। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को कौन कंट्रोल करता है, तो दोस्तों लैंग्वेज को कंट्रोल करता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बायां गोलार्ध सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सीखने के स्थानांतरण संबंधी समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया। हु गिव द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये दिया था आपका E.L. थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहले सीखी गई कोई चीज़ बाद में सीखी गई चीज़ों के कारण भूलने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इफ़ द थिंग लर्न अर्लियर स्टेज टू बी फॉरगटन ड्यू टू द
थिंग लर्न लेटर देन इट इज़ कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है रेट्रोएक्टिव नेगेटिव ट्रांसफ़र, पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। इनके बारे में बताएंगे, लेकिन जब डिटेल में इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करेंगे तब। अभी हम यहाँ पर इसकी आंसर की अपलोड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 का आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, नार्सिसिज्म से क्या तात्पर्य है? स्व कामुकता, समलिंगी कामुकता, विषमलिंगी कामुकता या सभी के लिए प्रेम। नार्सिसिज्म का मीन ऑटो एरोटिसिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, हेटरोसेक्सुअलिटी या लव फॉर ऑल। तो दोस्तों नार्सिसिज्म का जो मतलब होता है ऑटो एरोटिसिज्म, यानी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नाचने आए आंगन टेढ़ा की एक कहावत एक उदाहरण है। द प्रोवर्ब डू नॉट नो हाउ टू डांस बट टू से दैट द कोर्टयार्ड इज क्रूक्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आक्रामक उपाय, प्रक्षेपण, दमन या आश्रित होना, अग्रेसिव मेथड, प्रोजेक्शन, रिप्रेशन या फिर बिकमिंग डिपेंडेंट। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विचारों में वैविध्य का मापन करने वाला परीक्षण कहा जाता है। टेस्ट दैट मेजर फ्लेक्सिबिलिटी थॉट आर कॉल्ड। जो फ्लेक्सिबिलिटी थॉट को मेजर करता है वो आपका कौन सा कहलाता है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आगमन तर्क परीक्षण या फिर निगमन तर्क परीक्षण, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव। तो वो होता है आपका डाइवर्जेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने में कठिनाई का सामना करता है तो अध्यापक उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक संकेत प्रदान करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? When a child faces a difficulty in solving problem, the teacher provides necessary prompt to overcome his difficulty, then it is called। तो दोस्तों इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी बिलोंग टू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, समग्रवाद, संरचनावाद या फिर प्रकार्यवाद। तो ये जो है आपका दोस्तों कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शील गुणों को द्विध्रुवीय विमाओं पर व्यक्त कर किसने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट ऑन बाइपोलर डायमेंशन, आइजैक, ऑलपोर्ट, फ्रॉइड या फिर जंग। ठीक है, तो ये सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ये सिद्धांत आपका दिया था आइजैक ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा शिक्षा में किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो इंग्लिश में ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दीक्षा तिवारी ने ये PDF बनाई है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, पेजेस आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं। जो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं दीक्षा तिवारी से, आपके पास जो वो फ़ोटोज़ हैं आप हमें वो फ़ोटोज़ ही सेंड कर दें। हम ठीक से इसकी PDF बनाकर जब नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में सॉल्व कराएंगे तो हम खुद इसकी PDF यहाँ पर बना लेंगे। बाकी तो कहने के बाद भी किसी स्टूडेंट ने किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने भी पेपर नहीं भेजा है, लेकिन इन्होंने भेजा है। ठीक है, जैसा भी बन गया है कोई बात नहीं, जैसी वीडियो बन गई है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो आप हमें सेंड कर दें, हम यहाँ पर इसकी अच्छी से PDF बनाकर दोबारा से इसको डिटेल में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या है? इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी थ्योरी लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, तो इस थ्योरी का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या था? इसमें ये था कि मध्यम और जो उच्च वर्ग के कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना था। इनका उद्देश्य लॉर्ड मैकाले का कि वो रंग और रूप से तो भारतीय हों, लेकिन वो अंग्रेज़ों के चमचे हों, यानी अंग्रेज़ों के लिए काम करें भारत में रहकर। ठीक है, तो ये था आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार कौन सा था? संस्कार ऑफ स्टार्टिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन। ये आपको मैंने सारा तीनों एजुकेशन का बता रखा था, तो ये होता है आपका पबज्जा संस्कार। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था, वुड डिस्पैच वाज इश्यूड इन 1833, 1839, 1854 या ऑप्शन डी 1882। तो 1854 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी बार ये आपको मैंने बता रखा है, जितनी बार भी पेपर्स में आया सामने इसको हमने यहाँ पर आपके सामने बताया है। तो 16 का ऑप्शन सी 1854 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था और मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमिल पुस्तक कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो एमिल जो पुस्तक है बहुत ही फेमस बुक है, और किसकी बुक है दोस्तों? वो बुक है आपकी रूसो की
ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? विच टीचिंग मेथड वाज इवोल्व्ड बाय नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म ने कौन सी शिक्षण पद्धति को दोस्तों जन्म दिया? ह्यूरिस्टिक, साइंटिफिक, प्रोजेक्टिव या फिर लेक्चर, खोज विधि, वैज्ञानिक विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि को इन्होंने जन्म दिया प्रकृतिवाद ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हंटर कमीशन कब गठित हुआ? व्हेन वाज फॉर्म्ड हंटर कमीशन? 1854, 1904, 1882 या फिर 1934। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका 1882 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज स्टार्टेड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन? तो ये शुरू किया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए। दोस्तों हम यहाँ पर आंसर की अपलोड कर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 17 जुलाई 2023 को हुए एमएड एंट्रेंस की। इसकी डिटेल में हम वीडियो बाद में लेकर आएंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ आंसर की अपलोड की जा रही है। तो सृजनात्मकता के जनक कौन है? द फादर ऑफ क्रिएटिविटी, गिलफोर्ड, टॉरेंस, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर? तो क्वेश्चन 21 का आपका कौन सा आंसर यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा? 21 का आपका ईपी टॉरेंस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं? द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे कहते हैं बहुलांक यानी मॉड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गोखले बिल संबंधित है। गोखले बिल वॉज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा फिर शिक्षक शिक्षा? तो गोखले बिल जो है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड इंक ब्लॉट टेस्ट? मॉर्गन एंड मुरे, मिनेसोटा, गाल्टन या फिर एच रोरशा? तो देखिए इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। तो इससे आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच रोरशा। क्वेश्चन नंबर 25, शाखीय प्रोग्रामिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए ये तीनों मैंने आपको बता रखे थे, मतलब शाखीय वाला भी, रेखीय वाला भी और जो मैथेटिक्स है अवरोही वाला भी, तो तीनों का ही मैंने आपको बता रखा था। तो ब्रांचिंग का यहाँ पर पूछा गया है, ब्रांचिंग का स्किनर, क्राउडर, ब्लूम या फिर ऑशबर्न? तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है, शाखीय प्रोग्रामिंग, उसके जो जनक हैं वो है आपके नॉर्मन ए क्राउडर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा, सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय किसने दिया? द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग इज गिवन बाय। कल्चरल लैग की जो अवधारणा है वो किसने दी? ऑकबर्न और निमकॉफ ने, टेलर एंड टेलर ने, व्हाइट हेड ने या फिर रेडीफील्ड ने? तो कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना का जो प्रत्यय दिया था वो दिया था ऑकबर्न और निमकॉफ ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है। रिलायबिलिटी इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर? किसके लिए? ऑब्जेक्टिविटी, कंटिन्यूटी, वैलिडिटी या फिर इंटरप्रेटेबिलिटी? वस्तुनिष्ठता के लिए, निरंतरता के लिए, वैधता के लिए या फिर व्याख्यात्मकता के लिए? तो विश्वसनीयता किसके लिए जरूरी है? तो देखिए हमने आपको स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन कराया था जिसमें इस तरह के स्टेटमेंट थे कि यदि कोई टेस्ट जो है वो आपका विश्वसनीय है तो वैध होगा, वैध है तो विश्वसनीय होगा। मतलब उसमें पूछा था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो देखिए अगर कोई टेस्ट आपका वैध है, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है किसके लिए? वैधता के लिए। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यदि कोई टेस्ट जो है वो वैध है, वैलिड है, तो वो आपका रिलायबल भी होगा। विश्वसनीयता एक शर्त है, अच्छा मतलब वैध होने के लिए उसको रिलायबल होना पड़ेगा, लेकिन अगर रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विश्वसनीयता एक शर्त है वैधता के लिए, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिडिटी। वैलिडिटी वैलिड है तो रिलायबल भी होगा, और रिलायबल है तो जरूरी नहीं कि वैलिड होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? ब्लूम, जीन पियाजे, कार्ल रोजर या फिर जेएल बेयर्ड? तो जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। हु इज द स्लोगन बैक टू वेदास? टैगोर, रूसो, श्री अरबिंदो या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो वेदों की ओर लौटो जो है नारा दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने बुक भी लिखी थी, बहुत ही फेमस बुक। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती की। 29 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 रहा, शिक्षा का औपचारिक साधन है। फॉर्मल एजेंसी पूछी है यहाँ पर। स्कूल, मंदिर, विद्यालय में मंदिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मल एजेंसी जो है वो स्कूल ही है। स्कूल और मंदिर दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मंदिर में फॉर्मल एजुकेशन आजकल नहीं आती है। तो टेम्पल को आप क्या है, इनफॉर्मल एजेंसी मान सकते हैं, अनौपचारिक साधन मान सकते हैं। लेकिन इसका जो औपचारिक पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, टैगोर द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का वर्तमान नाम क्या है? अच्छा, वर्तमान में नाम क्या है? इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, लेकिन अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम विश्व भारती है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व भारती। क्वेश्चन नंबर 32, जीवन शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या है? व्यापक दृष्टि से कही गई बात है, संकुचित दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, इनमें से कोई नहीं। इन वाइडर सेंस, नैरोअर सेंस, साइंटिफिक सेंस या फिर नन ऑफ दीज? तो ये है ऑप्शन ए, इन वाइडर सेंस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, कोठारी कमीशन किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो क्वेश्चन 33, कोठारी कमीशन किस वक्त नियुक्त किया था? 1952, 1964, 1986 या फिर 2000? कोठारी कमीशन की बात यहाँ पर आती है तो 1964। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार आपको बताया है। पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या है? बेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का माध्यांक है। द मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले काउंट करेंगे कि इसमें आपके कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले तो ये 7 हैं, तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये ऑड है। ऑड के लिए क्या फार्मूला होता है? n+1/2th टर्म। ठीक है, n+1/2वां पद ये होता है। लेकिन उससे पहले क्या है, इनको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो अगर हम इसे आरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले आएगा हमारा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, 6, 7 इसमें नहीं है, 8 और 9। तो 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ 7 है ये। तो 7 + 1/2वां पद यानी 8/2वां पद आएगा, यानी फोर्थ 4वां पद कौन सा है? लीजिए 1 2 3 4, तो 5 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न आंकड़ों का मध्यमान, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन निकालने के क्या करना होता है? सबका सम करेंगे और अपॉन जितने नंबर हैं उनको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो इनको अगर हम यहाँ पर सम करते हैं तो सम इनका देखिए 15 17 18 20 23 और 33। अगर इनका सम, क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया है इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो ये इनका जो सम है दोस्तों वो आएगा आपका 126। और कितने नंबर है टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 21। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य सार्वभौमिक मूल्य है। मेन यूनिवर्सल वैल्यूज आर सत्य एवं सदाचार, शांति एवं प्रेम, अहिंसा या उपरोक्त सभी, ट्रुथ एवं राइटियस कंडक्ट, पीस एंड लव, नॉन वायलेंस या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है। माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट? तो देखिए माइक्रो टीचिंग जो है वो जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका होते हैं वो खुद से करते हैं, अपने कॉलेज में करते हैं। और जो मैक्रो टीचिंग होती है वो किसी दूसरे स्कूल में जाकर बच्चों के सामने की जाती है। तो माइक्रो टीचिंग में अपनी टीचिंग को सुधारा जाता है, यानी अपनी स्किल को डेवलप किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है? व्हाट इज द एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो ये आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये बताया भी था। तो 5 + 3 + 3 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ये रहा। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम मीन्स, ठीक है, नेशनलिज्म, इमोशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी या फिर इंटरनेशनल कोहेरेंस? तो इसका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। ऑप्शन डी वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सह संबंध गुणांक का मान किस किस के बीच में होता है? तो देखिए मैंने इसकी रेंज आपको कई बार बता रखी है। जब BHU का पेपर मैंने सॉल्व कराया था आपको तो उसमें ये क्वेश्चन आया था और बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो इसकी जो रेंज होती है -1 से और किसके 1 के बीच में होती है, 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय दस्तीबाजी संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी मैराथन क्लास में भी कराया है। मैंने जो मैराथन क्लास हमारी चल रही है 4 मैराथन क्लास, सबसे पहली मैराथन क्लास जो थी वो इसी की थी, नहीं शायद दूसरी थी, तो दूसरी मैंने कराया है। तो दस्तीबाजी के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो आपका देहरादून में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, लुईस ब्रेल ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 7 अध्याय हैं। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इन इंडिया व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस्ड? 1954, 1964, 1968 या 1986? तो 46 का दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? सबसे जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में, 1968। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? अच्छा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑफ NEP 2020? तो NEP 2020 है, उसको कौन सी समिति कहा जाता है? के कस्तूरी रंगन समिति कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने ये रहा, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? विच लैंग्वेज इज एक्सक्लूडेड बाई NEP 2022 क्लास 5? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या उपरोक्त सभी? तो देखिए NEP 2020 में क्या कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा तो होगी ही होगी, यानी क्षेत्रीय भाषा होगी, और उसके अलावा जो संस्कृत है उसको हर स्टेज पर पढ़ाया जाएगा, और जो विदेशी भाषा है उनको जो है प्राथमिक शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी इंग्लिश को मिडिल क्लास में जाकर पढ़ाया जाएगा। तो इंग्लिश जो है वो विदेशी भाषा है और इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है प्राथमिक विद्यालय में। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम क्या है? तो नया नाम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? 24 जनवरी, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 24 दिसंबर? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रकार क्या है? रेडियो। रेडियो जो है वो आपकी क्या पूछिए? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अच्छा, तो दृश्य ये क्या है? रेडियो आपकी श्रव्य सामग्री है। टेलीविज़न जो है वो आपकी दृश्य श्रव्य दोनों है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो क्या है आपकी? वो आपकी दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो ऑप्शन बी और सी तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन रेडियो को आप दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री नहीं कह सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड में रेडियो नहीं आता है, रेडियो ओनली ऑडियो एड्स में आता है। तो इसके ऑप्शन मुझे यहाँ पर थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं। जैसे टेलीविज़न तो इसका आंसर है ये, और OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो भी आपका क्या है? उसमें चीज़ें दिखती भी हैं और चलती भी हैं, आवाज़ भी आती है, तो ये भी आपका ऑडियो विजुअल एड है। तो ऑल ऑफ दी अबव तो यहाँ पर इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि रेडियो है। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपका डाउटफुल यहाँ पर है, तो इसको आप डाउट में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने ये रहा, मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू यूज द स्टडी द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस इन अ चाइल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 52, सोशियोमेट्री या केस स्टडी या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड या नॉमिनेटिव मेथड? तो ये किया जाता है आपका केस स्टडी मेथड के थ्रू, यानी व्यक्तिगत इतिहास विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है? हैबिट ऑफ स्टीलिंग इन चिल्ड्रन कैन बी रिमूव्ड बाय गिविंग हैरेसमेंट, गिविंग एग्जाम्पल, रिवार्डिंग या गिविंग पनिशमेंट? तो बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर कैसे किया जा सकता है? प्रताड़ना देकर, उदाहरण देकर, परितोषित देकर या फिर दंड देकर। तो बच्चा अगर चोरी करता है तो उसको समझाकर और उदाहरण देकर, जैसे मान लीजिए चोरी करने पर किसी को सज़ा मिली है तो उस सज़ा की का उदाहरण देकर बच्चे को अगर समझाएंगे तो उसमें चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, समस्यात्मक बच्चों का लक्षण क्या है? समस्यात्मक बच्चों का लक्षण यहाँ पर क्या है?
चोरी करना, शारीरिक विकार, कार्य न करना या उपरोक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है किसमें, मैराथन क्लास में, और इसके ऑप्शन भी यही थे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वीडियो बनाई है वो किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सभी उन वीडियोज़ को देख लें, और मेरी गारंटी है कि जब आप अपना एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे कि हाँ हमने ये कर रखे हैं। तो द सिम्टम ऑफ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इज स्टीलिंग, फिजिकल डिफॉर्मिटी, नॉट डूइंग वर्क, ऑल ऑफ द अबव, ऑल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी। Who reviewed the program of action of National Education Policy 1986? यशपाल कमेटी, राममूर्ति कमेटी, हंसा मेहता कमेटी, नन ऑफ दी अब। ऑप्शन बी राममूर्ति कमेटी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लेखक कौन है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बुक वॉज रिटन बाई शेल्टन, आइजैक, टप्पन या फिर क्रैशमर। तो ये जो बुक है दोस्तों, ये किसने लिखी है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लिखी है पॉल डब्ल्यू टप्पन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉल डब्ल्यू टप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? Which state of India first implemented the recommendation of NEP 2020? दिल्ली, कर्नाटक, असम या फिर केरला। ऑप्शन बी असम आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 आपके सामने ये रहा। द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है? द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी। देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इसी से इसको यहाँ पर समझ जाएं। ये किसने लिखी है? अकबर ने, जॉर्ज पेनी ने, फ्रांसिस निमकॉफ ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो ये बुक लिखी है आपकी जॉर्ज पेनी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? विद विच आर्टिकल द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड? तो अनुच्छेद 16, 14 अनुच्छेद 17 इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है, यह किसने कहा है? सोशल चेंज इज सोशल डेवलपमेंट, हु सेड? स्पेंसर ने, मैकाइवर ने, हैंसन ने या फिर डेविस ने। तो ये बात कही आपकी मैकाइवर एवं पेज ने। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट इसलिए है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट ये वर्ड्स मैकाइवर ने नहीं कहे हैं, बल्कि उन्होंने जो कहा है उसका एक तरह से सार यहाँ पर, उसका जो समरी यहाँ पर लिख दी गई है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी यहाँ पर रोक देते हैं, लेकिन ऑप्शन बी ही इसका वैसे करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी और किसी ने तो ऐसी बात यहाँ पर नहीं कही है इनमें से। तो ऑप्शन क्वेश्चन 60 का ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपके सामने आ रहा है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? वेयर इज द डायरेक्ट प्रिंसिपल टेकन फ्रॉम? जो DPSP है वो कहाँ से आपके लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर क्या है, अस्थायी पूछा गया है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल एस्टेब्लिश्ड? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो 63 का आपका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा 1920। ठीक है, इसको 1920 में स्थापना की गई थी, फिर 1923 में इसको भंग कर दिया गया, फिर 1935 में इसको दोबारा से स्थापित किया गया था। क्या? सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल को। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने ये रहा। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 19 से 22? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो है उसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मूल कर्तव्यों को किस देश से के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर रशिया? तो ऑप्शन डी रशिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 66। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड? 1959, 1954, 1986 और 1992? तो क्वेश्चन 66 का आपका यहाँ पर कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा? क्वेश्चन सही होगा आपका 1959।
ठीक है, 1959 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा, सन 1958 में स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी? तो देखिए अभी अभी जो क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो इसकी जो चेयरपर्सन थी वो थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख, तो इसको दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहते हैं। और ये जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ये इसमें यही पूछा गया है कि 1958 में स्त्री शिक्षा के लिए संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी? वो थी आपकी हंसा मेहता समिति, दुर्गाबाई देशमुख, भक्त वत्सल समिति, या इनमें से कोई नहीं, तो दुर्गाबाई देशमुख समिति, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं, ये किसका कथन है? क्लास इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड इट इज कॉल्ड कास्ट, हुज स्टेटमेंट इज दिस? चार्ल्स कूले, दुर्खीम, ऑकबर्न या क्रो एंड क्रो? तो क्वेश्चन 68 का आपका ऑप्शन ए चार्ल्स कूले यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स कूले। क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष क्रियान्वित किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था? इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड? तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, सर्व शिक्षा अभियान को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? हु स्टार्टेड द सर्व शिक्षा अभियान एट फर्स्ट? ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो किसने की थी? वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1987 में, 1988 में, 1989 में या फिर 1990 में? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 5 मई 1988 को, 1988, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम? ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम का नया नाम जो है दोस्तों क्या है? ग्रामीण पोषण योजना, मुख्यमंत्री पोषण योजना या प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना, पीएम न्यूट्रिशन पावर स्कीम, हाँ पीएम पोषण योजना भी इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री पोषण, हाँ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना इसको कहते हैं, इसका नया नाम है मतलब रखा गया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने ये रहा, आदर्शवादियों के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? ट्रू नॉलेज इज अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, सेंसरी बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड या फिर ओपिनियन बेस्ड, इंद्रियजन्य, चिंतनजन्य, अनुभवजन्य या फिर सम्मतिजन्य, ऑप्शन बी चिंतनजन्य यानी थिंकिंग बेस्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण एक बहुत बड़ी मशीन है, मनुष्य भी इस मशीन का एक हिस्सा है और अपने आप में एक पूरी मशीन भी। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज मशीन, मैन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मशीन एंड कंप्लीट मशीन इन हिमसेल्फ ऑल्सो। ये मतलब किसके विचार में ऐसा है? प्रकृतिवाद के, यथार्थवाद के, प्रयोजनवाद के या अस्तित्ववाद के? नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म? तो 74 का जो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म इसका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, दर्शन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ फिलोसफी। देखिए मैंने इसका आपको कई बार बता दिया है, फिलोसफी ग्रीक वर्ड फिलोस और सोफिया से बना है। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, तो लव फॉर विजडम, ऑप्शन बी ज्ञान के लिए प्रेम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, श्रवण मनन निधिध्यासन शिक्षण विधि से किस शिक्षण विधि से संबंधित है? श्रवण मनन निधिध्यासन टीचिंग मेथड इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? नेचुरलिज्म से, रियलिज्म से, आइडियलिज्म से या फिर प्रैग्मेटिज्म से? तो 76 का आपका जो आंसर होगा वो होगा आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 आपके सामने ये रहा, यथार्थवादियों ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया। द रियलिस्ट प्रोपाउंड दी फॉलोइंग थ्योरी, कौन सी थ्योरी दी इन्होंने? नॉलेज फॉर नॉलेज, नॉलेज फॉर इमेंसिपेशन, नॉलेज फॉर लाइफ या ऑल ऑफ द अबव? ज्ञान के लिए ज्ञान, मुक्ति के लिए ज्ञान, जीवन के लिए ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा संबंधित है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज रिलेटेड टू आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म? 78 का आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रैग्मेटिज्म जैसी प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, रोस ने ये बात कही है, तो ये मतलब किससे संबंधित है? द टीचर्स प्लेस इज बिहाइंड दी कर्टेन्स, रॉस, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म? तो 79 का यहाँ पर आपका कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा? तो यहाँ पर अध्यापक का स्थान जो है वो पर्दे के पीछे है।
तो इसका ऑप्शन आपका ए नेचुरलिज्म यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने ये रहा, मध्यम मार्ग संबंधित है, मिडिल पाथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत या फिर नन ऑफ दी अबव। तो मिडिल पाथ जो रिलेटेड है वो है आपका बुद्धिज्म से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसका संबंध रूसों से नहीं है? प्रकृति की ओर लौटो ये रूसों ने दिया था। नेगेटिव एजुकेशन की बात रूसों करते हैं और फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन आपकी जो पॉजिटिव एजुकेशन की बात रूसों नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद का प्रतिपादन किसने किया था? स्यादवाद का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? वेदांत ने, सांख्य ने, जैन ने या फिर बुद्धिज्म ने? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन ने। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता मानता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी बिलीव इन दी अथॉरिटी ऑफ वेदास? बुद्धिज्म, जैनिज्म, चाणक्य या फिर न्याय? तो न्याय दर्शन जो है वो आपका वेदों की सत्ता को मानता है। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने ये रहा, 85 में द ल्यूसियम एथेनियन स्कूल के संस्थापक कौन है? द फाउंडर ऑफ द ल्यूसियम एथेनियन स्कूल, किलपैट्रिक, फ्रांसिस बेकन, सोक्रेटिस या फिर एरिस्टोटल? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 86, इस पुस्तक में प्लेटो का अंतिम और सबसे लंबा संवाद है। द बुक कंटेन्स प्लेटोज लास्ट एंड लॉन्गेस्ट डायलॉग, द लॉज, क्रिटियास या फिर द लास्ट डे ऑफ सोक्रेटिस? तो इसका ऑप्शन आपका ए द लॉज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 88 का ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, हमारी खुशियाँ हम पर ही निर्भर करती हैं, ये किसने कहा है? हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन दी आवर सेल्व्स, हु सेड? प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन डीवी या फिर सोक्रेटिस? तो 87 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि हमारी खुशियाँ हम पर ही निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नोवम ऑर्गनम पुस्तक किसने लिखी है? वोल्फ राटके ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, फ्रांसिस बेकन ने या फिर जॉन डीवी ने? क्वेश्चन 88 का ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने ये रहा, आदर्शवाद का सर्वाधिक विरोधी कौन है? मोस्ट अपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या नन ऑफ दी अबव? तो 89 का आपका ऑप्शन ए नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हाउ वी थिंक पुस्तक किसने लिखी है? मैंने कहा था 100% एक बुक का नाम आएगा जॉन डीवी की, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है जॉन डीवी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाउ वी थिंक जॉन डीवी की पुस्तक है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, ये किसने कही थी? ये कही थी आपका हर्बर्ट ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर पर दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। मदर्स आर द आइडियल टीचर्स एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाय होम इज मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल, हु सेड? गांधी जी, कमेनियस, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी? 92 का ऑप्शन सी जो है फ्रोबेल, वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात फ्रोबेल ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने ये रहा, व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा था? हु हैज प्रोपाउंड द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑलपोर्ट, कार्ल रोजर्स या फिर मैस्लो? 93 का आपका ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, किस मनोवैज्ञानिक का हाल ही में 2021 में निधन हो गया? कार्ल रोजर्स, अल्बर्ट बंडूरा, जेरोम ब्रूनर या फिर लॉरेंस कोलबर्ग? तो देखिए आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो अल्बर्ट बंडूरा का हाल ही में निधन हुआ था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 95, परीक्षा पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? टेस्ट रिटेस्ट मेथड यूज्ड फॉर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी? तो 95 का आपका ऑप्शन जो है रिलायबिलिटी सही हो जाएगा, विश्वसनीयता को परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी टेस्ट? तो भाटिया बैटरी टेस्ट जो है दोस्तों वो किसके लिए होता है? वो होता है आपका बुद्धि के लिए। और इसमें कितने उप परीक्षण होते हैं? इसमें टोटल 5 उप परीक्षण होते हैं। और भाटिया बैटरी परीक्षण किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था आपका सीएम भाटिया ने। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। अब बस हमारे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। प्रायोगिक न्यूरोसिस की संकल्पना के नेता हु गेव द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस? पावलोव, स्किनर, फ्रॉइड या फिर लेविन? तो प्रायोगिक न्यूरोसिस की जो संकल्पना है वो दी थी आपकी पावलोव ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माता कौन है? अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया है? सीएम भाटिया। तो सीएम भाटिया यहाँ पर देखिए, विपिन चंद्र नहीं, रामचंद्र नहीं, चंद्र किशोर नहीं, चंद्रमोहन, जी हाँ ये आपके सीएम हो जाएंगे, चंद्रमोहन भाटिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है। देयर इज नो टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस? प्रोटियस, मेज टेस्ट, WISC, आर्मी, बीटा टेस्ट या इंक ब्लड टेस्ट?
तो देखिए जो आपका इंक ब्लॉट टेस्ट है वो आपका किससे संबंधित है, वो आपका पर्सनैलिटी संबंधित है, वो आपका इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। रूट सर्च शाही धब्बा परीक्षण जो है, इसलिए यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, टोपोलॉजी की अवधारणा लेविन ने कहाँ से ग्रहण की थी? फ्रॉम वेयर डिड द लेविन गेट द कंसेप्ट ऑफ टोपोलॉजी? तो टोपोलॉजी आप सभी जानते हैं अभी इस टाइम एक मैथमेटिक्स की ब्रांच भी है, तो ऑप्शन बी ही आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप एमएससी अगर आपने कर रखी है मैथमेटिक्स से, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि टोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा, और वो आपको पढ़ना होता है एमएससी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के, जो 2023 के एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। हमने कोशिश यहाँ पर की है कि सभी क्वेश्चन आपके करेक्ट यहाँ पर बताए जाएं, और यदि इसके अलावा भी इसके बाद भी इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे मैच करके हम यहाँ पर देख लेंगे। इसमें देखिए एक एक्सपीरियंस अगर मैंने यहाँ पर लगाया है अपना, तो 98% कम से कम 98 नहीं तो 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको करा रखे थे। इसलिए सभी वीडियोज़ को, अब जिनका पेपर होने वाला है वो सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। मैराथन तो देखनी ही देखनी है, उसके अलावा जो और सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं वो वीडियो भी आपको यहाँ पर ज़रूर देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हमने आंसर की अपलोड कर दी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।